यार ये बिल्डिंग्स चेक करें सारी कितनी प्यारी हैं। ये पूरा का पूरा स्केयर बहुत प्यारा लगता है मुझे। अगर आप लोग म्यूनिक आए हैं तो प्लीज़ डोंट मिस दिस स्पॉट। वालेकुम अस्सलाम। मैं पाकिस्तान से। यस, आप कहाँ से हो? अच्छा, ओके ओके। और ठीक ठाक है आप? वेलकम टू माय चैनल। फाइनली जी लैंडेड इन म्यूनिक। अब मैं जा रहा हूँ जी अपने होटल की तरफ और उसके लिए सबसे आसान वे है ट्रेन। टैक्सी भी है, टैक्सी बहुत महंगी पड़ती है, ट्रेन इज़ अ गुड ऑप्शन। ये देखें, ये जहाँ पे एस के निशान लगे हुए हैं ना, ठीक है, ये एस का मतलब एस बार। अब यहाँ से फॉलो करना है हमें ट्रेन को, ठीक है। बस टैक्सी ट्रेन्स यहाँ पे हैं सारी, और यहाँ से मैं टिकट लूँगा अपनी होटल जाने के लिए। मेरा जी ट्रेन में ऐसे बैठ गया मैं। इसमें हुआ ये है कि जो टिकट थी ना वो 16 यूरो की थी वन वे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 28 यूरो में पूरा पास ले लिया आज के दिन का, जितनी मर्जी दफ़ा ट्रेन यूज़ करो। कल मैं एयरपोर्ट पे वापस इसी टिकट पे आ जाऊँगा, तो मेरा एक्सपेंस बच गया। यानी 24 आवर्स के लिए मैंने टिकट खरीद लिया 28 यूरो में। अब जितना मर्जी घूमो इस पर, यानी फुल डे पास है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ हॉप एंड ऑफ सेंट्रल स्टेशन, का मेन स्टेशन है, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ से तकरीबन 2 मिनट की वॉक भी नहीं होगी, सामने होटल है। ये इनका मेन स्टेशन है ना, यहाँ से कंट्रीज़ चेंज करने के लिए, मतलब यहाँ से किसी ने स्विट्ज़रलैंड जाना है या यूरोप में कहीं भी जाना है तो मेन स्टेशन है, यहाँ से इनकी सारी ट्रेन जाती हैं। इसको HB यानी हॉप एंड ऑफ स्टेशन है इसका नाम है। और ट्रेन एयरपोर्ट से डायरेक्ट होती है एस पैन के नाम से। ग्रीन कलर का लोगो होगा, अगर आपने यहाँ आना है तो डायरेक्ट आपको लेके आएगी जी। मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ इसकी। ये हॉप एंड ऑफ स्टेशन है, ये सामने लिखा भी हुआ है, ठीक है। और ये आपने सिर्फ रोड क्रॉस करनी है। और ये होटल है लॉफ्ट। मैं इस वाले होटल में भी रहा हूँ, ले मेरिडियन ये है, ये सोफिटल है। उससे पहले इसमें रहा था और इस बार मैं इसमें रह रहा हूँ लॉफ्ट में, क्योंकि मेरे काफ़ी चक्कर लगे हुए हैं तो मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ पे स्टे कर चुका हूँ। ये मेरा आई थिंक 4th विजिट है मेरे के अंदर। तो ये 3 होटल तो मैंने यहाँ किए हैं, एक मैंने एयरपोर्ट पर गया था लास्ट टाइम। तो ये लॉफ्ट साथ ही आ जाता है, ये सामने से निकले। और ये बड़ी अच्छी प्राइस में मिला है, ऑलमोस्ट समझ लें कि 100 यूरोज़ में इसकी प्राइस है आज के दिन की, विद ब्रेकफास्ट। 10 घंटे के सफ़र के बाद होटल पहुंच गया। चलें जी, अब थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे सनसेट का टाइम है 4:58। सो मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है, तो रेडी क्या होना, बस मुँह हाथ धोता हूँ, थोड़ा सा कपड़े चेंज करके जो इसका सिटी सेंटर है वहाँ चलते हैं। चलो लेट्स गो टू द रूम 609 दिस वन। वाह, दिस इज़ माई रूम फॉर टुडे। और ये आपको सामने नज़र आ रही होंगी चीज़ें, ये सिटी सेंटर इनका बिल्कुल साथ ही है। और अब मैं निकल रहा हूँ ज़रा बाहर ट्रैवलिंग के लिए। मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, मैंने सिर्फ बैकपैक लिया अपना, उसमें मफलर और कैप है। और फ़ौरन अब जा रहा हूँ जो मेन सेंट्रल एरिया है जिसका नाम है मरीन प्लाट्स, और उसकी एंट्रेंस होती है कार्ल प्लाट से। मैं भी आपको बाहर होटल से बाहर निकल के सारी डिटेल बताता हूँ। ये मेरा वैसे होटल है, बाहर से मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको। लॉफ्ट ये एक्चुअली मैरियट की चेन है। मैरियट के अंडर काफ़ी ज़्यादा होटल आते हैं, तो ये मैरियट की ही चेन है। अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि मैं अब जा के रहा हूँ। अच्छा जी, मरीन प्लाट्स जी मेन स्क्वायर है इनका। ऑलमोस्ट कोई 11th सेंचुरी से ये बहुत ही फेमस स्क्वायर है। यहाँ पे पहले शोज़ वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह ये लोग किया करते थे, जो 11th सेंचुरी के लोग थे। अब ये उसके बाद से ये मेन स्क्वायर है इनका, सेंट्रल स्क्वायर। कार्ल प्लाट्स एक बाहर उन्होंने बनाया हुआ जिसके थ्रू एंट्रेंस है इसकी। कार्ल प्लाट से मैं जाऊँगा, एंटर होऊंगा। कार्ल प्लाट्स वो सामने, ये देखें, ये इन्होंने क्या बनाया हुआ है, ये इसको क्रॉस करने के लिए, यानी मैं इसके थ्रू, ओ सॉरी गलत साइड से जा रहा था, मैं इधर से ये बेसमेंट में जाऊंगा और वो सामने कार्ल प्लाट्स है। ये देखें, मैं और जूम कर देता हूँ, ये कार्ल प्लाट्स है। ऊपर से भी जा सकते हैं लेकिन ऊपर ट्रैफिक वगैरह है, सिग्नल का वेट करना पड़ेगा।
यहाँ से नीचे चले जाएंगे हम। शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, स्टारबक्स भी है जी। यहाँ से आपने कोई चीज़ बाय करनी है, शॉपिंग वगैरह करनी है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये स्क्वायर के लिए जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ अंडरपास, बड़ा अच्छा रास्ता है, पूरा शॉपिंग मॉल समझ लें एक तरह का। ये देखें, जब समर्स आते हैं ना, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब समर्स आते हैं जो मेरे पीछे एरिया ना, यहाँ पे ना फाउंटेन्स चल रहे होते हैं, क्योंकि अभी विंटर्स हैं तो विंटर्स में फाउंटेन वगैरह नहीं चलते इतने ज़्यादा, तो ये शायद चलाए हों क्योंकि थोड़ा थोड़ा वेट लग रहा है, लेकिन ये नहीं चलते। ये दिखाता हूँ, ये आपको स्केयर है। ये जो है ये कार्ल प्रांट्स की एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग इस केयर के अंदर एंटर हो जाएंगे। आपको अंदर वो सारी शॉप्स वगैरह सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। अभी चलता हूँ मैं आप लोगों को लेके, लेकिन यहाँ पे ये सारे ये देखना, ये फाउंटेन्स के हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे फाउंटेन होता है। और ये पूरा स्केयर है, यहाँ पे लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। और ये मैकडोनल्ड है, एक्चुअली ये हलाल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेजी बर्गर्स इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, तो आप वो खा लेते तो एक तरह का हलाल ही हो जाता है। टेस्ट आपको चिकन जैसा आता है। यार थोड़े से मेरे जो लफ्ज़ हैं ना वो थोड़ा सही बोलने नहीं जा रहे क्योंकि सर्दी बहुत है, तो चले आप लोग बीर करें मेरे साथ। अब ये जी अब रास्ता मैं दिखाता हूँ आपको। मुझे भूख लगी हुई है, मैकडोनल्ड मैंने लेना है, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अभी रात हो जानी है। उससे पहले मैंने ये स्केयर कवर करना है। द फेमस अट्रैक्शन ऑफ म्यूनिक, ये म्यूनिक का सिटी सेंटर है, जो संडे को ये लोग ऑन नहीं होते यहाँ पे ना, इस मेन स्केयर के अंदर लाइट्स वगैरह ऑन होंगी। ये देखें, जिस तरह अंदर लाइट्स वगैरह ऑन है, आपको लगेगा यही कि ये स्केयर ओपन है, लेकिन ये ओपन नहीं है, ये बंद है। आप अंदर कोई भी शॉपिंग वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकते। जस्ट ये जो अट्रैक्शन है ना, इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये जो स्ट्रीट बनी हुई है, ये पूरा स्केयर उधर मरीन प्लाट्स तक जा रहा है, वहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे ये ओपन है, लेकिन ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। कुछ भी ओपन नहीं मिलेगा आज हमें, क्योंकि आज संडे है, तो संडे को ये चीज़ें ओपन नहीं होती, ये क्लोज़ करते हैं। संडे को स्टोर्स वगैरह बंद होते हैं, ज़ारा वगैरह सारा कुछ बंद है। कल ओपन होगा, और लेकिन क्लोज़ 5 बजे हो जाते हैं विंटर्स के अंदर। समर्स में ये 7-8 बजे तक चलते हैं, लेकिन विंटर्स में 5 बजे बंद कर देते हैं। ये ज़ारा वगैरह जिसका मेरे पीछे आ रहा है बंद है। समर्स में ज़्यादा मज़ा आता है, विंटर्स में मज़ा आता है लेकिन इतना नहीं, क्योंकि विंटर्स में एक तो रात भी जल्दी हो जाती है, डे लाइट आपको मिलती नहीं है घूमने के लिए, काफ़ी ज़रा ना आपको कवर होकर चलना पड़ता है। समर्स में यूरोप अमेजिंग डेस्टिनेशन है, अमेजिंग। विंटर्स में भी लोगों को पसंद होगा, विंटर्स में भी मज़ा आता होगा, लेकिन मुझे हर बंदे का पर्सनली एक एक्सपीरियंस होता है हर बंदे का। मुझे ज़रा समर्स में मज़ा आता है ट्रैवलिंग करने का, लेकिन ये एक ट्रिप मेरा विंटर्स में काफ़ी दिनों से चल रहा था। मैंने कहा चलें विंटर्स में भी, क्योंकि एक्चुअली मैंने जाना है स्पेन। वो मैं सारा कुछ आपको बताऊँगा कि मैंने ये ट्रिप क्यों किया, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा। अभी पहले म्यूनिक को एक्सप्लोर करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि अभी मैंने इसके बाद जाना है स्पेन, स्पेन से मैंने जाना है पोर्चुगल, वो सारा कुछ बताऊँगा कहाँ कहाँ जाना, उनकी सिटीज़ कौन सी हैं। स्पेन में पहले भी गया हूँ, इस पूरे ट्रिप में सिर्फ पोर्चुगल वो मेरे लिए न्यू होगा, क्योंकि पोर्चुगल में पहले नहीं गया हुआ, जिसको उर्दू में पुर्तगाल कहते हैं, उसमें पहले नहीं गया हुआ, वो मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगा। बाकी स्पेन भी गया हुआ हूँ, और जर्मनी तो बहुत दफ़ा ही आया हुआ हूँ। अच्छा जी, आ जाए इस स्क्वायर की बात करते हैं। ये सारा स्क्वायर ऑलमोस्ट कोई 2 किलोमीटर्स लॉन्ग है, ठीक है, जिसपे शॉप्स ही शॉप्स हैं। ये बरक्षा बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा ब्रांड है। ये पूरा स्क्वायर है, जहाँ से मैं अभी आया हूँ। ये कार्ल प्रांट्स वाली एंट्रेंस है। ये पूरा वॉक कर करके अगर आप जाएंगे, अभी ये जो आपको थोड़ा गैप नज़र आना है, लास्ट बिल्डिंग, ये जो मैंने बिल्डिंग अभी आपको दिखाई है, इसके फ़ौरन बाद लेफ्ट मिलूँगा तो मेरीन प्लाट्स का जो कैथेड्रल है, जो मेन वो चर्च नज़र आएगा। इसका आर्किटेक्चर चेक करना है आपने, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, मुझे नज़र आना शुरू हो गया। अब मैं कैमरा टर्न करूँगा आप लोगों के लिए, चेक कीजिएगा यार। ये म्यूनिक की मेन अट्रैक्शन और सबसे कमाल अट्रैक्शन है, और बहुत ही मज़ेदार। चलें आपको दिखाता हूँ। ये इनका मेन स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में मरीन प्लाट्स। लेट्स हैव अ लुक। ये है जी म्यूनिक का सेंटर, ये है जी इसका मरीन प्लाट्स। चेक कीजिएगा, इसकी एक एक बारीकी चेक करें। ये ना इधर शो होता है, अब उसका टाइम मुझे कंफर्म नहीं है कितने बजे होता है। ये सारे ये मूव करती हैं, ये जो स्टैचूज़ हैं ना, ये मूव करते हैं सारे, और ये पूरा एक शो होता है। बेल्स बज रही होती हैं कैथेड्रल की, तो ये परफॉर्मेंस यहाँ पे होती है। ये देखें ज़रा, एक एक चीज़ चेक करें, कितनी नफासत के साथ उन्होंने बनाई हुई है। यार ये म्यूनिक का सबसे बेस्ट एरिया है, सबसे बेस्ट है। एक तो सिटी सेंटर है, दूसरा
अभी ना यहाँ पे इतनी कोई चहल पहल नहीं है, रौनक नहीं है। यहाँ पे शोज़ हो रही होती हैं, लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। एक्चुअली विंटर्स है, ऊपर से संडे भी है, मे भी शायद इस वजह से इतना वो, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 दफ़ा आ चुका हूँ और हमेशा मज़ा आता रहा। आज भी ठीक है, लेकिन ये दिशा ये देखें परफॉर्मेंस के लिए बैठे हुए हैं। ये आई थिंक ये प्ले करने लगे। चलो फाइनली एक तो परफॉर्मेंस मिल गई आप लोगों को। मेरे साथ एंजॉय करें आप भी, मैं भी एंजॉय करता हूँ। ठंड के साथ बढ़ते जा रहे हैं और क्रोसॉन और कॉफ़ीज़ पे लाइन रश पे रश पड़ी जा रहा है। ये चेक करें जी। मैंने यार अभी कुछ खाना बस अब कोई जगह देखता हूँ। मैं ग्राउंड तो काफ़ी पीछे रह गया, कुछ और देखता हूँ खाने के लिए। आइसक्रीम चेक करें कितना प्यारा बनाओ। दैट्स नाइस। फाइनली जी हलाल मेन पे मिल गया है। ये देखें जी हलाल का सर्टिफिकेशन भी लगी हुई है। ये देखें €8 का जी है ये चिकन सैंडविच लिया मैंने। 8 यूरो पाकिस्तानी ऑलमोस्ट समझ लेंगे कोई 21-22 आप लोगों की करेंसी में जितने भी बनते हैं कर लीजिएगा। 8 यूरो का है जी ये। Köri falan da sevmezsin. Yani baban köri sever de biz. Evet ben de sevmiyorum. Baban da sevmez. O yüzden No salata. Chicken or the beef? No salad. चिकन या चिकन यार ये तो मुझे 2 बंदों का लग रहा खाना। ये मैं अकेला किस तरह खाऊंगा। वाह फाइनली यार फाउंड हलाल फूड। टर्किश खाने में ऐसे बड़े मज़ेदार होते हैं। अमेजिंग। फाइनली इतनी मेन स्ट्रीट पे आपको हलाल फूड मिल जाए और क्या चाहिए। अचानक नज़र आ गया। वैसे मैं तो मैकडॉनल्ड जाने लगा था, ये उससे बहुत अच्छा है। अब मैं कुछ स्पॉट ढूंढ रहा हूँ जहाँ बैठ के आराम से खा सकूँ। ये चेयर्स मुझे मिल गई हैं, यहाँ आराम से बैठते हैं, आराम से अपना मील एंजॉय करते हैं। आप यूँ खाना खा रहे हो और साथ ही आपको चर्च की बेल्स की साउंड आना शुरू हो जाए डिफरेंट जगहों से। सर्दी ने कर दिया बुरा हाल, तो अब मफलर और कैप पहननी ज़रूरी है। इससे पहले कि ट्रिप स्टार्ट होते साथ ही मैं पैनाडोल और फ्लैजल खाना शुरू कर दूँ, तो आई थिंक अब मुझे चीज़ें पहन लेनी चाहिए। ये सेम वही वॉक है मेरे प्लाट्स वाली, आप वॉक करते आएँ तो आपको ये वाला स्केयर भी मिल जाता है। ये अभी रेनोवेशन में है, ये कुछ यहाँ पे आई थिंक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में है। ये नेशनल थिएटर है बिल्कुल साथ ही इनके, यहाँ पे शोज़ वगैरह थिएटर वगैरह है। और ये जो है ये इसका मैक जोसेफ प्लाट्स इस एरिया का नाम है, लेकिन अभी ये रेनोवेशन कर रहे हैं इसकी। जी वॉक करते करते ये मैं चर्च के बाहर आ गया हूँ। इस चर्च का नाम है 13 चर्च इसका नाम है, मैं नीचे लिख भी दूँगा। और बहुत ही प्यारा फसाड है इसका यार। कलर देखें, येलो कलर में इन्होंने किया हुआ सारा। फसाड देखें कितना प्यारा बना हुआ है इसका सारा। मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये चेक करें। और ये जो चर्च है ना, ये 16वीं सेंचुरी में बिल्ड हुआ था। इसकी एंट्री वैसे फ्री है, लिखा तो यही हुआ है। अंदर जाके चेक कर लेते हैं, जाने देते हैं हमें कि नहीं। ये लिखा हुआ, हाँ हाँ हाँ, ये डोर है। आई थिंक इट्स ओपन, यस इट्स ओपन। ये देखें, ये कैंडल्स इन्होंने की हुई हैं। आए जी, अंदर मैं बोल नहीं सकूँगा तो सिर्फ व्यू कराता हूँ आपको जाके।
बहुत ही प्यारा चर्च था। अंदर ज़रा बोलने की ज़्यादा तो होती है मतलब, लेकिन अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, लोग प्रेयर्स कर रहे होते हैं। कैसा लगा चर्च आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। ये इसका पूरा स्केयर है, आप ये भी विज़िट कराता हूँ आपको। ये जी हमारे जो हिटलर साहब थे, सॉरी हमारे कह दिए, हमारे तो थे ही नहीं, हिटलर था ना, उसका कोई बाहर लिखा होगा कि वो उसकी बियर स्टॉक स्टूक करने की जगह थी। ये बना हुआ यार, ये मैं अभी चर्च देख रहा था, चर्च के बिल्कुल साथ ये देखो, ये लोटस नाम का एक शोरूम है, इलेक्ट्रिक कार्स को डील करता है ये। और ये चेक करें, पूरी लैम्बोर्गिनी की उन्होंने कॉपी की हुई है यार, और कितनी प्यारी कार बनाई है, और ये सारी इलेक्ट्रिक है। मैं अभी इसके बारे में देख रहा था। आज स्टोर एक्चुअली क्लोज्ड है क्योंकि आज संडे है, संडे को उन्होंने लिखा हुआ क्लोज्ड है, वरना मैं अंदर जाके आपको दिखाता। लेकिन चेक करें यार, लैम्बोर्गिनी की दोनों एसयूवी भी जो है उसकी भी उन्होंने कॉपी की है। ये देखें नीचे इलेक्ट्रिक चार्जर रखा हुआ है उन्होंने, और ये देखें दूसरी जो है उसको भी उन्होंने, कितनी यार एग्जैक्ट कॉपी। और आपको इलेक्ट्रिक कार अगर मिल जाए इस तरह की तो और क्या चाहिए। ये चेक करें, वाह यार अमेजिंग। पहले मुझे देख के लगा मैं शायद लैम्बोर्गिनी आ गई है, वो फिर मैंने अचानक जब ऊपर पढ़ा ना लोटस लिखा हुआ, फिर मुझे आइडिया हुआ ये कुछ और है। फिर वो कार का जो लोगो है वो भी लोटस लगा हुआ है, और वो इलेक्ट्रिक कार्स हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये इनका गार्डन भी है। ये जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं ना, जो यहाँ पे रहते हैं, ये उनके लिए गार्डन बना हुआ है। और इसके साथ टेंपल है, उसका नाम है डियाना टेंपल। ये इसका जो गजीबोज है ना, इसके 12 आर्चें मैंने बनाई हुई है, बड़ी प्यारी। मैं दिखाता हूँ अभी पास जाके, ये वाला, बस मैं जा रहा हूँ उसके पास, अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कैप मफलर पहना हुआ, आप समझ रहे होंगे, पता नहीं इसको ज़्यादा सर्दी लगती है। ये देखें हल्की हल्की स्नो आपको नज़र आएगी, ये देख रहे हैं, ये वाइट नहीं है, ये स्नो है सारी। ये इधर इधर इधर, ये बाहर भी सारी स्नो थी, इन्होंने सारी साफ़ की हुई है, ये भी सारी स्नो है। हाँ भी नहीं, हमारा बुरा हाल हुआ बहुत ज़्यादा ठंड है यार। तभी ब्लॉग के लिए बंदा कैप को उतार देता, लेकिन मैं नहीं उतार पा रहा क्योंकि सर्दी बहुत लग रही है मुझे। हाँ जी, आपको डियाना टेंपल के बिल्कुल पास लेके चलता हूँ। गजीबोस के जो कॉर्नर्स है ना वो 8 हैं, ये दिखाता हूँ आपको, ये चेक करें। ओह बहुत स्लिपरी है यार, ओह स्लिप हो रहा है बहुत ज़्यादा, पाँव मुझे यूं करके चलने पड़ रहे हैं, जैसे लग रहा है मैं स्केटिंग कर रहा हूँ। ओह सॉरी ओह मुझे लग रहा था मैं स्केटिंग कर रहा हूँ। ये एक्चुअली ना सारी वो बर्फ़ आई थिंक जमी हुई है, हाँ ये सारी फ्रोज़न है, काफ़ी मुश्किल से स्टेप रखने पड़ेंगे, आगे ना जाऊँ गिर जाऊँगा। अब मेरे ख्याल से मुझे वापस जाना चाहिए। आपको मैंने कुछ घंटों में पूरा म्यूनिख घुमा दिया। आप देखें, अब मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए, टाइम काफ़ी हो गया, इससे पहले कि मेरा भी बुरा हाल हो। वालेकुम अस्सलाम। मैं पाकिस्तान से। यस, आप कहाँ से हो? अच्छा ओके और ठीक ठाक है आप? चलें, थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। चले जी, हमें भी कोई उर्दू बोलने वाला मिला यहाँ पे अचानक ही, एक्चुअली मैं व्लॉग बना रहा था ना तो उर्दू बोल रहा था, तो वो बात करना शुरू हो गया था कि आप पाकिस्तान से। चलें जी, ये अब मैंने आपको ये गार्डन का भी विज़िट करवा दिया। मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर कर लिया 4-5 घंटे में। अब सर्दी ज़्यादा हो गई है, मुझे अब होटल जाना चाहिए क्योंकि कल मैंने स्पेन जाना है। मैं अपने होटल की तरफ वापस जा रहा हूँ, रास्ते में मरीन प्लाट्स का रास्ता फिर आएगा क्योंकि उधर से मैंने वापस जाना है, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ ही होटल है। तो जाता हुआ आपको रात का व्यू भी करवाता हूँ। ये रात के टाइम इनका वॉर्म लाइट्स का बड़ा अच्छा स्ट्रीट्स का व्यू आता है। हल्की हल्की सी आपको चाइम्स और बेल्स की आवाज़ें आ रही होंगी, वो मरीन प्लाट्स की हैं। ये पहुँचने लगा मैं, ये देखें, ये लग ऐसे ही रहा है कि जैसे स्टोर ओपन है, लेकिन नहीं। जी दोबारा से मरीन प्लाट्स एरिया में पहुंच गया हूँ। आपको मरीन प्लाट्स मैंने अंदर से तो दिखाया नहीं था, आपको मैं अंदर से भी दिखाता हूँ ना इसकी बिल्डिंग का। ये देखें, ये जो बिल्डिंग आपको सुबह मैं दिखा रहा था ना, इसको मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको व्यू। ये ओपन है, इसकी फ्री है, ये इसकी कोई प्राइस नहीं है, यानी एंट्री फ्री होती है इसकी। ये ओपन है, ये देखें, ये जी अंदर से इसका ये है,
अभी मैं दूसरा अल्ट्रा फ्रेम में कर नहीं सकता इसको, क्योंकि वो ना फिर रेजोल्यूशन कम हो जाती है, तो इसलिए नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रात होना शुरू हो गई है ना, तो ये आपको फिर सही नज़र नहीं आएगा इसमें। ये जी मरीन पार्ट्स का रात का व्यू है, आपको मैं इस एरिए का रात का व्यू भी दिखा दूँ, उसके बाद चलते हैं। आई थिंक काफ़ी एक्सप्लोर कर लिए म्यूनिक मैंने, जितना टाइम था मेरे पास। अब होटल चलता हूँ, तब तक के लिए आप लोगों से टाइम चाह रहा हूँ कि सुबह मिलते हैं बार्सिलोना के लिए। सॉरी, बार्सिलोना के अंदर तो जाना नहीं है, वहाँ से बार्सिलोना पहुँचूँगा, वहाँ से फिर बिलबाओ जाऊँगा, तो बिलबाओ की फ़्लाइट है। सुबह स्पेन है, कल 2 दिन मेरे स्पेन होंगे, उसके बाद मैं 2 दिन पोर्चुगल रह के फिर वापस चला जाऊँ। रात का व्यू भी आपको मरीन प्लाट्स का दिखा रहता हूँ। ये लाइट्स ऑन हो गई हैं मरीन प्लाट्स के लिए, ये देखें, इस केयर की लाइट्स ऑन हो गई हैं। चलो जी, अब मैं जा रहा हूँ होटल, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ब्लॉग ये पूरी चीज़ ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।